शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुनाह। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुनाह। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। तेरी नजरे करम का किनारा नहीं। तेरी नजरे करम का किनारा नहीं। तेरा जलवा नहीं तो नजारा नहीं। तेरा जलवा नहीं तो नजारा नहीं। अर्श करके दिलों को तो बैठे धनी। अर्श करके दिलों को तो बैठे धनी। सर झुका करके दीदार पाया नहीं। सर झुका करके दीदार पाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। धनी नूरे जमाल धनी है बेमिसाल। धनी नूरे जमाल धनी है बेमिसाल। क्या सुनाए तुम्हें जानते हाल। क्या सुनाए तुम्हें जानते सब हवाल। आप बसते हो शहरग से नजदीक पर। आप बसते हो शहरग से नजदीक पर। रुकी आवाज से तो बुलाया नहीं। रुकी आवाज से तो बुलाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। पाक दिल की सदाएं तो होती कबूल। पाक दिल की सदाएं तो होती कबूल। तुमको जाना जुदा ये हमारी है भूल। तुमको जाना जुदा ये हमारी है भूल। बख्शी जाती है न्यामत अर्श की यहाँ। बख्शी जाती है न्यामत अर्श की यहाँ। मैं खुदी को हमी ने मिटाया नहीं। मैं खुदी को हमी ने मिटाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। आके दामन हमी ने फैलाया नहीं। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुनाह। बख्शे जाते हैं सजदे में सारे गुनाह। आप सजदा हमी ने बजाया नहीं। आके सजदा हमी ने बजाया नहीं। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। आपका दर तो मेहरों का भंडार है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद वर्षा जी।
शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। प्रथम लागू दुए चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल ना मालूम निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की अभी तक की 9वीं लहर समाप्त हो गई थी और अब 10वीं लहर पे आगे बढ़ते हैं। दोबारा महाराज जी भ्रमण करके परिवार के पास आ गए हैं। ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं, ज्यादा तो अपने स्थान पे ही, घर से दूरी पे जो स्थान है जहाँ उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई है वहीं पर ही रहते हैं। लेकिन मन में एक विचार हमेशा बना रहता है कि उम्र बीतती जा रही है लेकिन उस परमात्मा के दर्शन हमें अभी भी नहीं हुए हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है। पता नहीं उससे मिलन होगा भी या नहीं होगा, और सच्चे सतगुरु से मिलन होगा भी या नहीं होगा। अन्य जितने भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं उससे मन को करार नहीं मिला है। परम धाम की आत्म है तो राज्य के अपने धनी के प्रीतम से ही, प्रीतम के दीदार से ही उनके दिल को शांति मिलेगी। अभी उनके बारे में जानते नहीं है, लेकिन किसी भी देवी देवता के दर्शन से जब शांति और करार नहीं मिल रहा है तो ये बात उनका दिल स्वीकार कर रहा है कि परमात्मा अलग है जिसकी मुझे तलाश है, वो मिलेंगे तभी मेरे मन को, मेरे मन का मीत मिलेगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ऐसे में क्योंकि वापस आ गए थे, 2 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म और होता है। महाराज जी के अब 3 बच्चे हो गए हैं। 10वीं लहर पे आगे बढ़ते हैं। संबत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका न ज्यादा गांव में, छोड़े सब पी के ऊपर। महाराज जी कह रहे हैं 1978 के समय में फिर से वैराग जागा महाराज जी के दिल में। वैरागी तो वो पहले से ही है, फिर से वैराग जागने से तात्पर्य ये है कि एक बार भ्रमण करके वापस अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पांडा पे आ गए। 2 वर्ष तक यहाँ रुके, 2 वर्ष के बाद आए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने 9 वर्ष फिर से बिताए। और फिर अब 9 वर्ष के बाद फिर से भ्रमण की इच्छा जागी कि यहीं पर एक ही जगह पर रहकर यदि जीवन बिताया तो कुछ अनुभव भी नहीं होगा। उस परमात्मा के दर्शन भी 9 वर्ष में अनुभव कर लिए कि उनको नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर से एक प्रयास करने की कोशिश करी और फिर से 1978 में वो घर बार छोड़कर फिर से निकले अपने गांव को अंतिम प्रणाम करके, और अब 3 बच्चों के साथ पत्नी और बुद्धिदास अपने भाई वगैरह सबको छोड़कर धनी के भरोसे फिर से निकल पड़े। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार, न छावर करने चले अपने को इस बार। अपना घर बार छोड़कर महाराज जी फिर से जो है भ्रमण के लिए चले और इस बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने आप को उस प्रीतम की खोज में नछावर कर दूंगा। या तो वो मिलेगा तो नछावर कर दूंगा, अगर नहीं मिला तो भी अपने आप को भ्रमण में ही अब नछावर कर दूंगा। नहीं लौटकर वापस आना, करके पुष्ट चले मन को, कहीं कहीं वहीं कहीं मरखप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। मन में सोच कर ये चले कि अब इस यात्रा से वापस जड़ौदा पांडा निकले, जैसे पहले आ गए थे 2 वर्ष की यात्रा में। अब 9 वर्ष के अनुभव से उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि माया पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए परमात्मा की खोज में दोबारा भ्रमण पे जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर मिला तो अति उत्तम, उस पे स्वयं को निछावर कर देंगे, अगर नहीं मिला तो वहीं कहीं मर खप जाएंगे, लेकिन जड़ौदा पांडा वापस नहीं आएंगे। कर प्रणाम सादर
सभी को कर अंतिम सबके दीदार, मातृभूमि से विमुख हुए हम अपना और एक बार अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और सभी को अंतिम प्रणाम करके महाराज जी कह रहे हैं एक बार फिर हम अपनी मातृभूमि से अलग होकर चल पड़े। जहां जहां को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा, पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। महाराज जी कह रहे हैं अभी फिर सब असमंजस में था कि कहाँ जाए, कहाँ से शुरुआत करें। तो उनको वही समझ में आया कि जहां से पहले शुरुआत करी थी वहीं से करते हैं। पद्मसाथ जी पहले भी जो शुरुआत करी थी वो भी अनजाने में ही वो उस दिशा में चल पड़े थे और पहुंच गए थे। अब तो उस दिशा को तो पता ही था, उससे जो भी अनुभव हुए थे उन्हीं अनुभवों को साथ लेकर वहीं से अपने मार्ग की शुरुआत उन्होंने फिर से कर दी। चले घूमते और घामते हिम आंचल आदि पहुंचे, जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम किए। महाराज जी कह रहे हैं वैसे ही हमने यात्रा शुरू करी और फिर हम जगन्नाथपुरी पहुंच गए, वहां जाकर हमने कुछ दिन विश्राम भी किया। एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ, वहां पर एक मारवाड़ी मिल गया जिसके साथ जो है वार्तालाप होने लगी आत्मिक स्तर की और उनसे सत्संग हुआ। 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आगे, शना शना पग यात्रा करके तांडूर पहुंचे जाके। महाराज जी कह रहे हैं 8 दिन तक उनके साथ सत्संग किया और फिर उनसे विदा लेकर हम धीरे धीरे पग यात्रा करके तांडूर पहुंच गए। एक महंत जी मिले वहां जो गुलमर्ग जाने को थे, हैदराबाद के थे वैसे वे हम पर बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी कह रहे हैं जब हम तांडूर पहुंचे वहां पर हमें एक और महात्मा महंत जी मिल गए जो गुलमर्ग जा रहे थे। वैसे तो वो हैदराबाद के रहने वाले थे लेकिन वो गुलमर्ग जा रहे थे और हम पर बड़े प्रसन्न हुए, हमारे सरल स्वभाव को देखकर और हमारी कसनी को देखकर वो हम पर बड़े प्रसन्न हो गए। 60 लिवा ले गए वहां से हमको, वे अपने स्थान जौंदी नदी के संगम पर स्थित था स्थान महान। वो हम पर प्रसन्न हो गए महंत जी जो कि गुलमर्ग जाने को थे, हैदराबाद के थे, हमको साथ ही ले लिया, कहा तुम भी हमारे साथ गुलमर्ग चलो। और वहां पर जौंदी नदी के संगम पर उनका एक महान स्थान था जहां पर वो हमको लेकर चले गए। मुचकंदा संकट मोचन दो नदियां मिलती संगम में, ईसा मूसा नाम पुकारे जाते इनके वचनों में। मुचकंदा और संकट मोचन नाम की 2 नदियां जहां मिलती थी उस संगम पे उसको ईसा मूसा भी नाम पुकारते थे। मुचकानंद और संकट मोचन 2 नदियों को ईसा मूसा भी कहते थे। और इस संगम पे महाराज जी आ गए। बड़ी कृपा की महंत ने गुलमर्ग के अपने ऊपर देकर के आश्चर्य वेश स्थान छोड़ बैठे हम पर। गुलमर्ग में उनका एक आश्रम सा था महंत जी का जो हैदराबाद के थे, उसकी व्यवस्था महाराज जी को सौंपी उन्होंने और कहा कि तुम यहीं पर रहो, अपनी साधनाएं करो और यहाँ के इस आश्रम को भी संभालो। कार्यभार सौंपा सब हमको, सभी व्यवस्था हम करते, साधन योग मनन गीता को साथ साथ करते रहते। महाराज जी कह रहे हैं अब उनको मना नहीं कर पाए, उन्होंने हमें सारी व्यवस्था का कार्यभार दे दिया। तो महाराज जी कह रहे हैं हमने सारी कार्य व्यवस्था अपने ऊपर संभाल ली, लेकिन साथ साथ में सुंदर स्थान था गुलमर्ग का, हम अपना चिंतन मनन और पठन पाठन भी करते ही रहा करते। सिर्फ आध घंटे सोते हम, चित नमे रहते अनुरक्त, इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल का बीता वक्त। महाराज जी कह रहे हैं हमारा क्या काम था, हम सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ही सोते थे। 24 घंटों में 23 घंटे तो हम जागते थे, उसमें कुछ वक्त हम अपनी साधनाओं में गुजारते थे, कुछ आश्रम की व्यवस्था में गुजारते थे। इस तरह से उनका 2.5 साल यहाँ पर बीत गया। अपने अपने काल बीच मंदिर की बद इंतजामी नष्ट हुई, साथ साथ कुछ बड़ी आय भी, धन का दुरुपयोग नहीं। महाराज जी सीधे साधे सिंपल थे, कोई उनके अंदर फरेब और चालाकी थी नहीं। अब उस मंदिर की व्यवस्था को वो देख रहे थे जिससे कि वहां का जो इंतजाम कभी ठीक से चला ही नहीं, व्यवस्थाएं ठीक से चली नहीं, इन 2.5 सालों में वो सुव्यवस्थित होकर चलने लग गई और साथ साथ में उस मंदिर की आय भी बढ़ गई और लोग आने भी लगे, दान दक्षिणा भी देने लगे। इस प्रकार वहां पे जो धन का दुरुपयोग हुआ करता था महाराज जी से पहले, जिसको स्वयं महंत जी भी नहीं देख पाते थे क्योंकि वो भी भ्रमण में रहते थे,
तो वहां की व्यवस्थाओं का जो है सब सिस्टमैटिक और सुचारू रूप से चलने लगा और धन का दुरुपयोग होना भी बंद हो गया और इस तरह प्रकार से वहां की आय भी बढ़ने लग गई। आदर और सत्कार यथावत महात्माओं में वहां पाया, धन वस्त्र बर्तन आदि की जिसने मांगा उसको दिलवाया। महाराज जी कह रहे वहां चाहे कोई भी साधु महात्मा आते थे उनको आदर और सम्मान के साथ महाराज जी उस आश्रम में बुलाते थे और जो धन वस्त्र बर्तन आदि जिसकी भी जो भी मांग होती थी, जिसकी भी उनकी पास कमी होती थी, उसकी इच्छा होती थी, महाराज जी उनको आश्रम के धन कोषा से उनको दिलवा देते थे। इस प्रकार से वो सारी व्यवस्थाओं को संभालते थे। मौका कभी शिकायत का आने ही नहीं दिया हमने, लिखवाया एक रोज विरासतनामा हमें महंत जी ने। महाराज जी कह रहे हैं हमारी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि हम कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देते थे। महंत जी भी देख रहे थे हम आश्रम के कार्यभार को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, तो एक रोज उन्होंने वसीयतनामा लिखवाया, विरासतनामा लिखवाया, जिसमें वो ये आश्रम महाराज जी के नाम करना चाहते थे और उन्हीं को सौंप देना चाहते थे। हम इस झंझट को अपने सर लेना नहीं चाहते थे, लेकिन महाराज जी भी तो बड़े वैरागी थे, वो तो उस आश्रम में इसलिए टिके हुए थे, उनकी व्यवस्थाओं को इसलिए देख रहे थे कि वो अपने लिए भी, उनके लिए एक सुंदर स्थान था गुलमर्ग का, जहां वे खुद भी चिंतन मनन कर सकते थे। लेकिन फकीरी महाराज जी हैं, परमधाम की फकीरी उनके साथ है, तो वो कभी भी एक जगह पे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। कहीं रुक भी गए 1.5-2 साल 3 साल, तो फिर उनको उनका मन जो है वो आगे की तरफ उनको ले ही जाता था। किसी भी एक जगह पे वो 2.5-3 साल से ज्यादा नहीं रुके। तो वो विरासत, वो जो खुद फकीर थे, खुद ब्राह्मण थे, जो खुद ही जो है परमात्मा की खोज में घुमा करते थे, वो भला किसी आश्रम की व्यवस्थाओं का कार्यभार थोड़े समय के लिए तो ले सकते, लेकिन हमेशा के लिए विरासत के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी एक प्रकार की माया है, एक प्रकार का जुड़ाव है। आपने कहीं की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली तो फिर आप उस जिम्मेदारी से जीवन भर मृत्यु तक छूट नहीं पाते हैं। जब परमात्मा ही आपको छुड़ाए तभी आप छूटते हैं, और जब छूटता है तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो इस जन्म में जो जानकारी मिली होती है थोड़ी सी विस्तृत सी हो जाती है, भले चाहे लॉ फिर दूसरे जन्म में वैसे ही लग जाए। तो महाराज जी इस झंझट को अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। सुनो रे सत्य बंजारे, एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की, कामे सब कोई दया उलझाई। महाराज जी कह रहे हैं ये वाणी की चौपैया है, जिनका उदाहरण देके महाराज जी हमें बताना चाह रहे हैं कि हे सत्य बंजारों, हे परमधाम की ब्रह्म शिष्यों, जो सत्य के जानने वाले हैं, जो सत्य के चाहने वाले हैं, उनको एक बात मैं समझा के कह रही हूँ, ये जो माया की बाजी रची गई है, इसमें एक ऐसा फंदा डाला है जिसमें हर कोई उलझ रहा है। मायाविक संसारिक लोग तो इसमें उलझे हुए हैं, परिवार और रिश्तेदारियों को निभाने वाले तो इसमें फंसे हुए हैं, बल्कि जो घर बार छोड़कर साधु संत महात्मा बने हैं वो भी इस माया के शिकंजे से नहीं बचे हैं, उनके गले में भी वैसे ही फांसी का फंदा डला हुआ है। कैसे, वो बता रहे हैं। लोक लाज मर्यादा छुड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई तो दूजी मुट्ठी लगाई। एक साधु क्या करता है, वो अपना घर बार छोड़कर, अपनी लज्जा को छोड़कर ज्ञानी बन जाता है, भ्रमणिक बन जाता है, पथिक बन जाता है, तो वो परमात्मा की खोज में जा रहा है। एक तरफ से वो अपने परिवार और रिश्तों को जो है इनकार कर देता है कि अब मैं इसमें नहीं फंसूंगा। इतना ज्ञान उसको होता है ब्रह्म ज्ञान से या वाणी से, वो सोचता है कि अब मुझे घर बार और रिश्तों के जंजाल में नहीं पड़ना है। वो उनको छोड़कर आगे निकल जाता है, संत महात्मा बन जाता है। लेकिन आगे जाकर फिर वो क्या करता है, फिर एक नया रिश्ता बना लेता है, फिर एक आश्रम, एक मंदिर बना लेता है, वहां बहुत से संत महात्माओं को रुका देता है, उनसे अपना दिल बांध लेता है, उसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले लेता है। तो क्या करता है संत महात्मा, एक घर छोड़ के दूसरा घर बसा लेता है। पहले घर में पत्नी, बच्चे, भाई बहन, समाज होता है, दूसरे घर में जो है अपने जैसे संत महंत जो घर बार छोड़ के आए होते हैं उनके साथ सत्संग हो जाता है, उनके साथ रिश्ता बन जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, उनके साथ रहना शुरू कर देता है। तो एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। एक आग परिवार रिश्तेदारों की छोड़ी, दूसरी संत महात्माओं और आश्रम की व्यवस्थाओं की संभाल ली, तो साधक रहा कहाँ। जैसे ये परिवार है वैसे ही वो परिवार बनाकर वो बैठा रहता है। इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी माया की जो है फंदे हैं, जिसमें हर व्यक्ति भरमा हुआ सा रहता है। वो समझता है कि उसने घर बार छोड़ दिया, बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन आकर फिर एक परिवार बना लिया, उसकी व्यवस्थाओं का कार्यभार संभाल लिया, तो वह भी तो एक परिवार जैसा है। तो इसी को लिखा है कि एक आग जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा करो सतगुर कहलाओ, पर अलग न देवे ने दिखाई।
राजी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से हमें कहते हैं कि इस प्रकार से एक संत महात्मा क्या करता है, छोटी आग बुझाकर दूसरी मोटी लगा लेता है। तो कह रहे हैं आप करोड़ों सेवक बना लो और खुद को सतगुरु बनाकर वहां पर बिठा दो और अपना इष्ट भी चला लो, खुद की सेवा भी करवाओ, सतगुरु कहलाओ, पर अलग ना देखे देवे लखाए, लेकिन जिसको देखा नहीं जा सकता वो परमात्मा इन कर्मों से दिखने वाला नहीं है। अभी सुंदर साहब ये सोचे कि घर बार महाराज जी की भीतर से हमें समझ में आता है कि घर बार छोड़ देने से राज्य नहीं मिल जाते हैं, इंसान जो है अलग अलग फंदों में फंसता चला जाता है। पहली विविधक में कई ऐसे प्रसंग आए जहां पर ये पता लगता है कि साधु संत भी अनेक प्रकार की मायाओं से घिरे रहते हैं। कोई चमल चिलम पीता है, कोई जो है थोड़े से चमत्कारों से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने पे एकदम बैरी जैसा हो जाता है, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देता है, अपनी मन की बात को मनवाने के लिए वो लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। अभी तो यहाँ पे जो पहले महातिथि है जिन्होंने गुलमर्ग में अपना आश्रम और मंदिर बना रखा है, वो सारा कार्यभार महाराज जी को सौंपना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी इस माया में फंसना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं ये सब करने से वो जो नहीं देखा जाने वाला परमात्मा है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। अब छोड़ो रे मान गुमान, अब छोड़ो रे मान गुमान को यही खाद बड़ी खाई, एक डारी जो दूजी बिटारो जलाओ देव चरताई। महाराज जी कह रहे हैं एक साधु महात्मा को क्या करना चाहिए, अपने ये महंत होने के महात्मा होने के मान गुमान को छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी खाई है, एक खाई से एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, परिवार में रहो तो कुआं और महंतों के बीच में रहो तो खाई। तो महाराज जी कह रहे हैं दोनों तरफ ही माया की खाई है। इस प्रकार से जिस तरह से पहले मान और सम्मान को छोड़ा है उसी प्रकार से दूसरे मान सम्मान को भी एक संत को छोड़ना होता है। एक डारी से दो जीत, पहला छोड़कर एक माया को छोड़ा तो उस प्रकार से दूसरी माया को भी छोड़ना रहता है। इस प्रकार से अपनी चतुराई को जलाना होता है। परमहंस जी गादी पर हमको बिठाना चाहते थे, तो जो महंत थे वो गुलमर्ग के मंदिर पर इनको बिठाना चाहते थे महाराज जी को। ऊपर उमर हजूरी पहुंचे लेकर कागज के संग अपने को हाकिम के सन्मुख जाकर के रजिस्ट्री करवाने को। महाराज जी कह रहे हैं अगले दिन ही वो महंत जी मुझे इस आश्रम की रजिस्ट्री करवाने के लिए, मेरे नाम करने के लिए हमें लेकर जो है वो न्यायालय पहुंचे। देव योग से उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई हुई नहीं, लौट आए हम वापस यूं की त्यों ही बात रही। महाराज जी कहे वो हमें ले तो गए, लेकिन उस दिन वहां पे न्यायालय में छुट्टी थी, जहाँ पे रजिस्ट्री कराई जाती है उस कार्यालय में छुट्टी थी और उनकी सुनवाई नहीं है। तो महाराज जी कह रहे हैं हम लौट के जो के तो गए थे वैसे ही वापस आ गया। महाराज जी खुश होने लग गए कि लगता है परमात्मा भी नहीं चाहता, इसलिए वो रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं हो पाई। धन्यवाद भेजा परमात्मा को, हम बड़े प्रसन्न हुए, चाह रहे थे जो देना हमको प्रातः साबित सौंप दिए। महाराज जी कह रहे हैं कि हमने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि चलो आज छुट्टी हुई, हमारा जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आने वाली थी वो नहीं आई, बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी कह रहे हैं जो हम चाहना कर रहे थे वही चाहना पूरी हो गई और हम वापस आ गए। और सुबह जो है सारी रजिस्ट्री महंत जी को छोड़ दी और कहा कि अब हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। देख कर सभी कुछ आगे कर परिणाम छुट्टी मांगी, रख कर सभी कुछ आगे कर परिणाम छुट्टी मांगी, कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूरी दी। महाराज जी ने उस आश्रम का कार्यभार और ये जो विरासत थी सब महाराज जी को वापस सौंप दी। उन्होंने कहा मैं इस जंजाल में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफी दी जाए। महाराज जी कह रहे हैं मैं क्या ही बताऊं, किन शब्दों में बताऊं उन महंत जी ने हमें कैसे छुट्टी दी, ये मेरा दिल ही जानता है। जहाँ की व्यवस्थाएं महाराज जी संभालने लग गए थे उस जगह को छोड़कर जाना बड़ा ही मुश्किल था। महंत जी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो खुद भ्रमण करना चाहते थे और महाराज जी को जिम्मेदारी देना चाहते थे। धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणाधार। महाराज जी बार बार उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छा किया जो इस जिम्मेदारी से हमें मुक्त कर दिया। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही था अपनी इतनी दुनिया। महाराज जी कह रहे हैं हमने अपनी लंगोटी ले ली, अपनी कमलिया ले ली और वहां से चल पड़े, यही हमारा श्रृंगार था और इतनी सी हमारी दुनिया थी। बीच में दुनिया बड़ी होने लगी थी
लेकिन हमें समझ में आ गया दुनिया बड़ी नहीं करनी है, ये सब जंजाल के ही काम है। इस प्रकार से वहां की रजिस्ट्री और कार्यभार जो है लौटा कर वापस महाराज जी आगे बढ़े। तांडूर होकर शोलापुर नाप धरी कुछ ही दिन में ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान का पंचमुखी में। महाराज जी कह रहे हमने तांडूर शोलापुर जो है कुछ ही दिनों में जो है अपने पैरों पैरों चल के पूरा जो है पार कर दिया, और फिर जाकर एक हनुमान जी का पंचमुखी में मंदिर था, वहां जाकर वो महाराज जी कह रहे हम ठहरे। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम। महाराज जी कह रहे हम यहाँ पे पंचमुखी में हनुमान जी के मंदिर में रुक गए। यहाँ पे बहुत से संत महात्मा होते थे, उनके बीच में हम मौज लेने लग गए और हम अपने जो है आत्मिक स्तर की साधनाओं को यहाँ पर बढ़ाने लग गए और यहीं पर ही हम रुके रह गए। शोलापुर से चल करके हम पडरपुर में जा पहुंचे। चंद्रभान का था सुरम्य तट राम बाग में जा ठहरे, और फिर यहाँ से भी थोड़े दिनों में निकलकर शोलापुर से होते हुए पंढरपुर में पहुंच गए, जहाँ पर चंद्रभान का एक बहुत ही नदी का किनारा सुरम्य तट था, और राम बाग में जाकर महाराज जी कह रहे हम ठहर गए। बिता दिए 2 बार यहीं पर, यही नियम रखा हमने, 60 रोज पश्चात यहाँ से शुरू किया चलने हमने। महाराज जी कह रहे बड़ा ही सुंदर स्थान था, नदी का किनारा था, हमें भा गया और यहाँ पर हमने 2 महीने बिता दिए। 2 महीने के बाद फिर से महाराज जी कह रहे हमने चलना प्रारंभ कर दिया। जैन और मनवाड़ आदि कल्याण मार्ग से हो करके पहुंच गए बम्बई बालेश्वर के हम ठहरे जाकर। महाराज जी कह रहे हमने जैन और मनमाड़ आदि कल्याण मार्ग से हो करके जैन और मनमान आदि स्थानों को पार करते हुए हम बंबई में बालेश्वर के मंदिर में जाकर अंत में हम रुके। 2 ही मास यहाँ भी ठहरे, गए न आसन छोड़ कहीं, प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती थी। महाराज जी कह रहे हैं हम यहाँ पे बालेश्वर में भी 2 महीने तक रुके और आसन छोड़कर हम नहीं गए, लेकिन यहाँ पे भी हमारा चिंतन मनन चलता रहता था। वहां जितनी मूर्तियां थी उन्हीं के साथ हम बोलते रहते थे। एक महात्मा के, अब देखिए इंसानों के तो संग महाराज जी रहते नहीं है, मूर्तियों के साथ रहते हैं, तो मन में जब जो भी बातें आती है उन्हीं के साथ करने लग जाते हैं। एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारिका जी की लगी चुटपुटी और लगन। महाराज जी कह रहे हैं एक दिन एक महात्मा जिनके संगीत से हमारे मन में फिर से जो है उत्कंठा जाग उठी, और फिर हमें गोमती द्वारका जी की लगी चुटपुटी और लगन, हमारे मन में जो है उनका संगीत से हम प्रभावित हुए और फिर हम गोमती और द्वारिका की जाने की हमारे मन में लगन आ गई और हमने चलना प्रारंभ कर दिया। बाई जानकी के जहाज पर बैठ द्वारिका जा पहुंचे, तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जा ठहरे। वो कह रहे हैं जहाज में बैठकर हम द्वारिकापुरी पहुंच गए और वहां पर गोमती नदी, तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जा पहुंचे। गोमती नदी के किनारे पर महात्मा की एक कुटिया थी, उसमें जाकर महाराज जी ठहरे। कुछ दिन के पश्चात यहाँ से बैठ द्वारिका पहुंचे हम, वहां एक नरसिंह मंदिर था, उसमें जाकर ठहरे हम। किसी भी जगह पर रुकते नहीं थे, थोड़े दिन ही वहां पर उस सुंदर स्थान का आनंद लेते थे, अपनी साधनाएं करते थे और आगे बढ़ जाते थे। यहाँ पर भी कुछ दिन रुके और फिर जो है कुछ दिन के पश्चात वहां से द्वारिका पहुंचे, वहां पे नरसिंह का एक मंदिर था, उसमें जाकर महाराज जी रुक गए। द्वारिका धाम सुबह जब दर्शन करने हम मिलकर 17 आने कर राजा का देना पड़ता था जाकर। महाराज जी कह रहे हैं सुबह सुबह हम उठ गए और द्वारिका धाम के दर्शन करने के लिए चल पड़े। वहां देखा बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि उस मंदिर के दर्शन करने के लिए उससे पहले 17 आना राजा का कर देकर ही उस मंदिर के दर्शन किए जा सकते थे। खड़े हुए दर्शकों को 2 लाइन में हमने पाया, हमने कारण पूछा तो वह इस प्रकार का बतलाया। महाराज जी ने 2 लाइनों में लोगों को खड़े हुए देखा, उन्होंने कारण पूछा। महाराज जी ने सोचा हम किसी लाइन में लगे तो पहले कारण तो पूछ ले कि किस लाइन में हमें लगना है, तो उन्होंने उनको महाराज जी को क्या बताया, यही प्रथा है कर देने की, पहले वह दाखिल कर दो, उसके बाद छाप चंदन की लगवाकर दर्शन कर लो। वहां के लोगों ने बताया कि यही नियम है यहाँ का, पहले आप जो है यहाँ पर अपने 17 आने को
जो है यहाँ पर डिपॉजिट करें, फिर एक चंदन की छाप आपके माथे पर लग जाएगी। अब वो जब तक चंदन की छाप है मिटेगी नहीं, तब तक आप जो है दर्शन कर सकते हैं। पक्की छाप अगर लगवा लो तो जब तक चिन्ह रहे तब तक रोक नहीं सकता कोई, दर्शन उसे अवश्य मिले। ये जो पहली छाप थी सॉरी सुंदर साथ जी, वो एक दिन की थी कि आप जाकर दर्शन करके वापस आ जाएं। और एक दूसरा भी एक अल्टरनेट था कि यदि आप पक्की छाप लगवा लें, पक्की छाप कई दिनों तक नहीं छूटती थी, तो आपको रोज रोज लाइन में लगकर दर्शनों के लिए छाप लगवाने की जरूरत नहीं है। पक्की छाप जब तक लगी है तब तक आप मंदिर में डेली जो है दर्शन कर सकते हैं। अपने साथी पर पैसे थे, उसने हमें सचेत किया, आप न घबराओ पैसे हैं मैं ही दाखिल कर दूंगा। महाराज जी कह रहे हैं हम जिनके साथ यहाँ तक आए थे उनके पास तो पैसे थे, महाराज जी तो फक्कड़ थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे। उन्होंने सोचा अब इनके दर्शन करने तो कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। तो उनका जो साथी था वो कहता अब घबराओ नहीं, हमारे पास पैसे हैं। नहीं महात्मा जी हम तुमसे पैसे कभी नहीं लेंगे, जब हम बेपैसे वाले हैं दर्शन यूं ही कर लेंगे। लेकिन महाराज जी भी सच्चे थे, बोले कि नहीं नहीं आपसे पैसे डलवाकर हमें दर्शन करने की क्या जरूरत है। महाराज जी तो इतने पक्के थे, सोचेंगे अगर दर्शन नहीं देते पैसे के करते देते हैं तो जाए, हमें तो दर्शन ही नहीं करने। तो उन्होंने उन संत महात्मा को कहा कि नहीं नहीं आप हमारे पैसे नहीं भरेंगे, हम बेपैसे वाले हैं तो हम बिना पैसे के ही दर्शन करेंगे। खड़ी हुई थी लाइन लगी एक जो बेपैसे वालों की, खैर मनाते थे बेचारे दर्श दिखाने वालों की। महाराज जी कह रहे हैं एक लाइन जो दूसरी लगी हुई थी वो बेपैसे वालों की थी। एक तो पैसे से जो दर्शन करें, एक जो जिनको पैसे जिनके पास नहीं है उस लाइन में लोग खड़े हुए थे, बहुत लंबी लाइन थी। और वो इस बात का इंतजार करते थे कि कोई धनी व्यक्ति आए अपने साथ साथ हमारा कर भर के भी हमें दर्शन कराए। तो इस प्रकार का प्रचलन था, कोई व्यक्ति आता था उस बे लाइन वाले बे पैसे वालों में से किसी का नाम लेकर उसको दर्शन करा देता था। सब फकीर फुकरा बैठे रहते थे, राधे राधे श्याम हम भी जा बैठे उन्हीं में रटने लगे शाम का नाम। वो कह रहे सब फकीर वहीं पर बैठे थे और वो राधे श्याम का नाम ले रहे थे। कह रहे महाराज जी हम भी वहां जाकर बैठे और कृष्ण का नाम लेने लग गए। एक बड़ौदे के अफसर दर्शन करने को जब आया तो एक कोलाहल सा उसके साथ साथ मचता आया। अब बड़ौदा के एक अफसर दर्शन करने के लिए आए, जब वो आए तो उनके पीछे बहुत हुजूम था और बहुत सब लोग छोट छाट ड्रामा कर रहे थे। क्या बात थी ये समझ में नहीं आई, किंतु अजी हमें दर्शन करवा दो, दर्शन करवा दो महाराजा, किंतु नहीं सुनता था कोई उन बेचारों की आवाज। महाराज जी कह रहे हैं जैसे कोई अमीर व्यक्ति आता था तो वो जो बेपैसे वाले लोग थे वो उनको पुकार पुकार के कहने लगते थे कि हमें दर्शन करा दीजिए, हमें दर्शन करा दीजिए, लेकिन कोई कोई उनकी कोई बात भी नहीं सुनता था। कोई गिड़गिड़ाता फिरता पैरों को पकड़ रहा कोई, कोई दुआ देता फिरता था कर जोड़े फिरता कोई। देखिए एक मूर्ति के दर्शन करने के लिए वो लोग अमीरों के पैरों पे गिरते थे, उनके आगे गिड़गिड़ाते थे और हाथ जोड़कर विद्या करते थे कि हमें दर्शन करा दो। अब सुंदर साथ जी ऐसे कठिन प्रयास के बाद मान लीजिए किसी को दर्शन हो भी जाते हैं तो उसको क्या उपलब्धि होती है, कुछ भी नहीं। किंतु ना सुनने वाला कोई, हमने जब ये जांच लिया तो फिर सुना सुना अफसर को हमने बकना शुरू किया। महाराज जी ने देखा कि वो बेचारे इतने गिड़गिड़ा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं उनके सामने, लेकिन कोई अफसर जो है उनकी बात सुनता ही नहीं था कि उनको दर्शन करा दे। तो महाराज जी ने ये विडंबना देखी कि इतने इतने अमीर हैं, आ रहे हैं अपना कर दे रहे हैं, अपना दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी दो को भी नहीं चुनते कि वो उनका कर पकड़ कर भरकर उनको दर्शन करा दे। महाराज जी को ये उत्तम नहीं लगा तो एक कोने में महाराज जी जाकर बैठे, उन्होंने अफसर को जो है बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। और ये उनकी एक चाल थी किस प्रकार से वो गरीबों को दर्शन कराए। क्या लोगे ऐसे दर्शन में क्यों करवाते हो अपमान, क्या तुम समझ न पाए अब भी यहाँ है पैसे के भगवान। महाराज जी ने बोलना शुरू किया कि अरे क्यों दर्शन करना चाहते हो, क्या ऐसा खास है कि कोई तुम्हारा कर भरेगा और तुम दर्शन करोगे, तो क्यों अपना अपमान करा रहे हो, एक दर्शन के पीछे उनके पैरों में गिर रहे हो, अपने अहंकार को छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम समझ न पाए अब भी, क्या तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि अंदर जो भगवान बैठे वो पैसे के भगवान है, भगवान भी वो भी पैसे के, उनके दर्शनों के लिए भी कर लगेगा। ये कौन सी चलन और प्रथा है, और तुम क्यों गिड़गिड़ा रहे हो ऐसे दर्शनों के लिए, वहां जाकर दर्शन कर कर वापस आ जाओगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, तो क्यों तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों इतना दीनहीन हुए चले जा रहे हो, अपने आत्मसम्मान को क्यों खराब कर रहे हो। जाओ पहले भिक्षा मांगो तत्पश्चात यहाँ आना, करो इकट्ठे पैसे पहले तब
सब सत्रह सत्रह आना। महाराज जी ने कहा इन लोगों की जैसे इनसे भीख मांग रहे हो कि भैया हमें दर्शन करा दो, हमें दर्शन करा दो, तो इससे बेहतर है कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर तुम भीख मांगो, कुछ पैसे इकट्ठे करो, 17 आना, और फिर यहाँ आकर खुद ही उस कर को चुकाकर खुद ही दर्शन करो, किसी के मोहताजी क्यों। और भीख मांगनी है तो अंदर क्यों मांगनी, फिर बाहर ही मांगेंगे जहां पर ज्यादा ऑप्शन है, लोग दे भी सकते हैं। तो महाराज जी ने उनको कहना शुरू किया, वैसे तो पैसे के भगवान है, लेकिन यदि तुम्हें दर्शन करने की इतनी ही लगन है तो बाहर जाकर भीख मांगो, 17 आना लेकर आओ और फिर यहाँ पर दर्शन करो। पैसे का भगवान न बातें करता है कंगालों से, यहाँ भाई बातें होती हैं केवल पैसे वालों से। और फिर महाराज जी बराबर ही उनको तो धुनी लग गई बकबक करने की, और कहने लगे भैया ये तो पैसे के भगवान हैं, जिनके पास पैसे नहीं उनको दर्शन नहीं मिलेंगे, उनसे ये भगवान भी नहीं मिलते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं उनको भगवान ये दर्शन देते हैं। पता नहीं भगवान में इतना भेदभाव कैसे है, भगवान तो ऐसा भेदभाव करता नहीं है, लेकिन ये जो मूर्ति वाले भगवान बनाए हुए हैं ये इसी प्रकार के भेदभाव करते हैं। ये तो ऐसा भगवान है पैसे वालों का कि ये कंगालों से बातें नहीं करता है। यहाँ भाई बातें होती हैं केवल पैसे वालों से। राधे श्याम अगर भजना है तो जंगल में बैठ जाओ, यहाँ नियम ऐसा है पहले पैसा दो तो दर्शन लो। महाराज जी कह रहे हैं यदि राधे श्याम भजना ही है हमें यहाँ आकर, तो हम इस यहाँ पर ऐसे भगवान के दर्शन पैसों से करके फिर राधे श्याम क्यों भजेंगे। भाई हमारे लिए तो दूसरा भी रास्ता है, हम तो जंगल में जाएंगे, अकेले बैठेंगे, आसन जमाएंगे और वही राधे श्याम बोलेंगे। हमें यहाँ पर राधे श्याम बोल के और लोगों के से गिड़गिड़ा के और फिर दर्शन करने की जरूरत ही क्या है। भनक कान पहुंची अफसर के, जा करके बोला हमसे, आकर के बोला हमसे, अभी बात आप क्या बोल रहे थे, सुना रहे थे वह किससे। अफसर के कानों में इतनी जोर जोर से चिल्ला के महाराज जी बोल रहे थे, अफसर को तो अभी कुछ भी नहीं बोला, सब उस लाइन वालों को बोल रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे। तो वही बात है कि कह उनको रहे थे, सुना तो अफसर को ही रहे थे। अफसर के कान में जैसे ये बात पहुंची वो उनके पास आ गए और कहने लगे कि आप क्या कह रहे थे अभी तक, और आप ये किसको सुना रहे थे। सुनते ही उनसे हम बोले यह है वह खड़िया पलटन जिसकी कोई ना सुनने वाला, इनको कहते थे भगवान। बड़े बड़े प्रातः से जिनको सायकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा विवश चला ही जाता है। तो जब अफसर उन तक आई गया उनकी बकबक सुनकर, तो महाराज जी ने कहा कि ये जो खड़िया पलटन है साधुओं की, ये बेचारे बिना पैसे के यहाँ पर पड़े रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कोई इनको दर्शन नहीं कराता, ये इस उम्मीद में यहाँ पर आते हैं कोई इनका कर भरेगा और इनको दर्शन कराएगा। सुबह से शाम हो जाती है, ये लोगों के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, मचलते हैं, अपने स्वाभिमान को जो है चोट पहुंचाते हैं, फिर भी बेचारे कोई इनको दर्शन नहीं कराता। शाम को ये उठकर फिर चले जाते हैं विवश होकर, दूसरे दिन फिर से आते हैं दर्शन करने के लिए। इसी तरह की 17 आने 3 राज्य में 3 रोज में भी ये मांग ना सकते हैं। ये इतने गरीब है, बाहर जाएंगे, इतना कर रखा है आपने, 17 आना ये कहाँ से कमा कर लाएंगे। हुई चेतना सी इकंदर अफसर के सुनकर अपनी कर्मचारियों और प्रबंधकों से जाकर के कहा। तभी महाराज जी कह रहे हैं हमारी सत्य से भरी हुई बातों को सुनकर अफसर के दिल में कुछ चोट लगी और उसने कर्मचारियों और प्रबंधकों से अंदर जाकर कहा, जब इन कंगालों के पल्ले फूटी कौड़ी एक नहीं, तुम्हें कहां से लाकर देंगे, दे दो आज्ञा इनको भी। वो जाकर कर्मचारी था, अब महाराज जी